अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथ सब डोमेन 4 रेट रेशो एंड परसेंटेज की एक्सरसाइज 4.1 जो है इसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो इस एक्सरसाइज में हमने रेशो को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रेशो जो है वो क्या होती है। तो ये हमारे पास है रेशो की डेफिनेशन। The ratio is a numerical comparison between two quantities or things of same kind। तो यहाँ पे ये देखें रेशो का ये वाला सिंबल होता है और इसको हम पढ़ते हैं x रेशो y एज द रेशो ऑफ x टू y। तो ये डेफिनेशन आपने याद कर लेनी है। अब हम देखते हैं एंटीसीडेंट एंड कंसीक्वेंट इन अ रेशो। तो यहाँ पे है द फर्स्ट एलिमेंट इज कॉल्ड एंटीसीडेंट एंड द सेकंड एलिमेंट इज कॉल्ड कंसीक्वेंट। तो जैसे कि ये 4:5 है, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ये एंटीसीडेंट होगा और ये जो सेकंड है 5 ये होगा कंसीक्वेंट। अब हम एक्सरसाइज 4.1 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1 है द टेबल शोज द ऑब्टेन्ड मार्क्स ऑफ ग्रेड 6 स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स टेस्ट। राइट डाउन द ईच गिवन रेशो ऑफ ऑब्टेन्ड मार्क्स इन अदर टू फॉर्म्स। तो हमने इसको इन अदर टू फॉर्म्स में लिखना है। ये नेम ऑफ पीपल हमें दिए गए हैं, स्टूडेंट्स के नेम, और ये मार्क्स हैं। तो जो शौकत है उसके मार्क्स 55 हैं, साइमा के 62 हैं, वसीम के 46 हैं, अली के 85 हैं, राबिया के 70 हैं, हिबा के 35 हैं, अरसलान के 50 हैं और जिशान के 80 हैं। जिशान टू अरसलान। तो अब हम इन सारे पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, जो पार्ट 1 है, इसमें है जिशान टू अरसलान। तो यहाँ पे हम लिखते हैं जिशान रेशो अरसलान, यहाँ पे रेशो का साइन और यहाँ पे अरसलान। जिशान के मार्क्स हैं 80 रेशो और अरसलान के हैं 50। तो इस तरह हमारा जो पार्ट 1 है ये सॉल्व हो गया है। पार्ट 2 में है हिबा टू शौकत। हिबा टू शौकत। तो यहाँ हम लिखते हैं हिबा रेशो, यहाँ पे शौकत। हिबा के मार्क्स हैं 35 रेशो, शौकत के मार्क्स हैं 55। पार्ट 3 है वसीम टू राबिया। वसीम टू राबिया। तो यहाँ है वसीम रेशो राबिया। अब जो वसीम है इसके मार्क्स हैं 46 और जो राबिया है इसके मार्क्स हैं 70। इस तरह हमारा जो पार्ट 3 है ये भी सॉल्व हो गया है। पार्ट जो 4 है इसमें है अली टू अरसलान। अली टू अरसलान। अली रेशो अरसलान। अब जो अली है इसके मार्क्स हैं 85 और जो अरसलान है इसके मार्क्स हैं 50। तो इस तरह पार्ट 4 भी सॉल्व हो गया है। पार्ट जो 5 है इसमें है शौकत टू अली। शौकत रेशो अली। अब जो शौकत है इसके मार्क्स हैं 55 और अली के हैं 85। इस तरह पार्ट 5 जो है ये भी सॉल्व हो गया है। पार्ट 6 है शौकत टू अली टू अरसलान। अब 3 स्टूडेंट्स हैं, शौकत टू अली टू अरसलान। तो यहाँ हम 3 स्टूडेंट्स लिखेंगे, शौकत रेशो अली रेशो अरसलान। तो जो शौकत हैं इसके मार्क्स हैं 55, अली के हैं 85 और अरसलान के हैं 50। तो इस तरह हमारा पार्ट 6 जो है ये भी सॉल्व हो गया है। पार्ट 7 है वसीम टू साइमा टू राबिया। वसीम रेशो साइमा रेशो राबिया। वसीम के मार्क्स हैं 46, साइमा के हैं 62 और राबिया के हैं 70। इस तरह पार्ट 7 जो है ये सॉल्व हो गया। साथ ही हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये कंप्लीट सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू रेशो फॉर्म। तो हमने इनको रेशो फॉर्म में लिखना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है, इसकी वैल्यू है 3/5। ये फ्रैक्शन फॉर्म में है, हमने इसको रेशो फॉर्म में लिखना है। तो रेशो फॉर्म में लिखने के लिए 3/5
ये इक्वल होगा 3:5। तो ये रेशो फॉर्म में आ गया है। पार्ट 2 की वैल्यू है 7/12। 7/12 ये इक्वल होगा 7:12 के। पार्ट 3 की वैल्यू है 34/37। 34 डिवाइडेड बाय 37 इक्वल होगा 34:37 के। तो इस तरह हमारा जो पार्ट 3 है ये भी सॉल्व हो गया है। पार्ट 4 की वैल्यू है 53/59। 53/59 ये इक्वल होगा 53:59 के। तो इस तरह हमारा जो पार्ट 4 है ये भी सॉल्व हो गया है। पार्ट 5 की वैल्यू है 101/103। 101/103 तो इक्वल है 101:103। पार्ट 6 की वैल्यू है x/y। x/y x/y। पार्ट 7 की वैल्यू है x/x+1। x/x+1। पार्ट 7 भी सॉल्व हो गया। पार्ट 8 की वैल्यू है a माइनस b p प्लस q। a माइनस b p प्लस q। a माइनस b रेशो p प्लस q। इस तरह हमारा जो पार्ट 8 है ये सॉल्व हो गया। साथ ही हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये कंप्लीट सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्रेस ईच रेशो इनटू द फ्रैक्शन फॉर्म एंड देन सिंप्लीफाई। तो ये जो रेशो फॉर्म में हमें दिए गए हैं इनको हमने फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है और साथ ही हमने इनको सिंप्लीफाई भी करना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है, इसकी वैल्यू है 50:60। तो 50:60 को हम पहले फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं। तो ये आएगा 50 डिवाइडेड बाय 60। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? 50 डिवाइडेड बाय 60। अब हम इनको कैंसिल कर देंगे, 10 के साथ कैंसिल करते हैं। 10 5s are 50 और 10 6 are 60। तो ये आ गया 5/6। तो हमने इसको फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख दिया और सिंप्लीफाई भी कर दिया। इस तरह हमारा जो पार्ट 1 है ये सॉल्व हो गया है। पार्ट 2 की वैल्यू है 55:65। पहले हम इसको फ्रैक्शन में लिखते हैं, उसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 55:65 फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 55 डिवाइडेड बाय 65। 55 डिवाइडेड बाय 65। हम इसको 5 के साथ कैंसिल करेंगे। 5 1s are 5, 5 1s are 5, 5 1s are 5। यहाँ पे 1 5 3s are 15। तो ये आया है 11/13। इस तरह हमारा जो पार्ट 2 है ये सॉल्व हो गया है। पार्ट 3 की वैल्यू है 30:60। इसको फ्रैक्शन फॉर्म में पहले लिखते हैं 30:60। ये आएगा 30 डिवाइडेड बाय 60। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 30 डिवाइडेड बाय 60 तो ये 30 पे कैंसिल हो रहा है। 30 1s are 30, 30 2s are 60। तो ये आया है 1/2। तो इस तरह हमारा जो पार्ट 3 है ये भी सॉल्व हो गया है। पार्ट 4 की वैल्यू है 85:90। 85:90। तो हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो 85 डिवाइडेड बाय 90। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 85 डिवाइडेड बाय 90 तो इसको हम कैंसिल करेंगे 5 पर। 5 1s are 5 और यहाँ पे 3, 5 7s are 35, 17 तो ये कैंसिल हो रहा है 5 पे। 5 1s are 5 और ये आएगा 4, 5 8s are 40, 18 17/18। तो इस तरह हमारा जो पार्ट 4 है ये भी सॉल्व हो गया है। पार्ट 5 की वैल्यू है 75:85। 75:85 इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 75 डिवाइडेड बाय 85। इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 75 डिवाइडेड बाय 85 तो ये भी 5 के साथ कैंसिल हो रहा है। 5 1s are 5, 5 5s are 25, 5 1s are 5, 5 7s are 35, 15/7। तो इस तरह हमारा पार्ट 5 जो है ये भी सॉल्व हो गया है। पार्ट जो 6 है इसकी वैल्यू है 85:95। 85:95 फ्रैक्शन में लिखेंगे 85 डिवाइडेड बाय 95। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 85 डिवाइडेड बाय 95 इसको हम कैंसिल कर देते हैं तो ये भी 5 के साथ कैंसिल हो रहा है। 5 1s are 5, 5 7s are 35, 5 1s are 5, 5 9s are 45। पार्ट 7 की वैल्यू है
56/70, 56/70 फ्रैक्शन में लिखेंगे 56 डिवाइडेड बाय 70। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे 56 डिवाइडेड बाय 70। अब इनको हम कैंसिल कर देंगे, ये 14 पे हम इनको कैंसिल करेंगे। 14 4s आर 56 और 14 5s आर 70, 4/5। इस तरह हमारा जो पार्ट 7 है ये भी सॉल्व हो गया है। पार्ट जो 8 है इसकी वैल्यू है 0.6/0.9। तो सबसे पहले तो हम इनके जो डेसिमल पॉइंट्स हैं इनको ख़त्म करेंगे। तो ये 0.6 है, ये डेसिमल पॉइंट ख़त्म किया, इसकी जगह पे 1 एक डिजिट है तो 1 0। रेशो 0.9, ये डेसिमल पॉइंट को ख़त्म किया, इसकी जगह पे 1 एक डिजिट है तो 1 0। अब हम ये देखते हैं 6 डिवाइडेड बाय 10। अब ये रेशो है तो ये डिवीजन है, जब हम डिवाइड ही करते हैं ना। तो अब हम डिवाइड करेंगे तो 9/10। अब हम इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर देंगे। 6 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो 10 जो है वो ऊपर चला जाएगा और 9 नीचे आ जाएगा। 10 के साथ 10 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आया है 6/9। अब हम इसको कैंसिल करते हैं तो ये हमारे पास आएगा 3 2s आर 6, 3 3s आर 9, 2/3। तो इस तरह हमारा जो पार्ट 8 है ये भी सॉल्व हो गया है। साथ ही हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये कंप्लीट सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ड्यूरिंग a PSL Pakistan Super League match, Naveed completed his century in 1 hour while Sarfraz took 1 hour 30 minutes. PSL के मैच के दौरान नवीद ने अपनी सेंचुरी 1 घंटे में जबकि सरफराज ने 1 घंटा 30 मिनट में मुकम्मल की। What is the ratio of time taken by both the players to reach their centuries? दोनों खिलाड़ियों को सेंचुरी बनाने में लगने वाला जो टाइम है उसकी हमने रेशो मालूम करनी है और राइट द रेशो इन सिंपलेस्ट फॉर्म, और इस रेशो को हमने सिंप्लीफाई करना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, टाइम टेकन बाय नवीद 1 आवर। 1 आवर किसके इक्वल होता है? 60 मिनट के इक्वल होता है। टाइम टेकन बाय सरफराज 1 आवर 30 मिनट। 1 आवर जो है वो 60 मिनट के इक्वल होता है और ये प्लस 30 मिनट ये हमारे पास है, तो ये टोटल कितना टाइम हो गया? 90 मिनट। अब हमने इनकी रेशियो फाइंड करनी है। तो यहाँ पे नवीद टू सरफराज, नवीद रेशियो सरफराज, नवीद की जो है वो 60 मिनट है। नवीद जो है यहाँ पे आएगा 60 और जो सरफराज है इधर है 90। अब यहाँ पे 60 और 90 ये 30 पे डिवाइड हो रहे हैं, तो हम इनको 30 पे डिवाइड कर देते हैं। 60 को डिवाइड करते हैं 30 पे, रेशो 90 को भी डिवाइड करते हैं 30 पे। अब हम इनको कैंसिल कर देते हैं क्योंकि हमने इनको सिंप्लीफाई करना है। ये 0 इस 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा। ये 3 1s आर 3 और 3 2s आर 6, 2 रेशो, ये 0 इस 0 से कैंसिल हो जाएगा। 3 1s आर 3, 3 3s आर 9, 2 रेशो 3। तो हम इनको फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो ये आएगा फ्रैक्शन फॉर्म, तो आएगा 2 डिवाइडेड बाय 3। तो इस तरह हमारा जो क्वेश्चन 4 है ये सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अनील्स मंथली सैलरी इज ₹55,000। अनील्स की जो मंथली सैलरी है वो 55,000 है। ही स्पेंड हिज मंथली सैलरी इन द रेशो 2:3 एज सेविंग एंड एक्सपेंडिचर रिस्पेक्टिवली। वो अपनी मंथली सैलरी को 2:3 के हिसाब से स्पेंड करता है। पहले नंबर पे जो 2 है और दूसरे नंबर पे है 3, तो जो 2 है ये उसकी सेविंग्स हैं और जो एक्सपेंडिचर है वो 3 जो है वो है। फाइंड हिज मंथली एक्सपेंडिचर एंड सेविंग, तो हमने उसकी मंथली सेविंग यानी बचत और एक्सपेंडिचर यानी अखराजात जो है वो फाइंड करने हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, मंथली सैलरी ₹55,000, सेविंग और एक्सपेंडिचर, सेविंग रेशो एक्सपेंडिचर
सेविंग जो है यहाँ पे आएगा 2, रेशो एक्सपेंडिचर जो है वो 3 है। अब हमने इनका सम कर लेना है सेविंग का और एक्सपेंडिचर का। तो यहाँ हम लिखते हैं सम ऑफ रेशो ऑफ सेविंग एंड एक्सपेंडिचर। तो ये है 2 + 3। 2 जो है ये इसकी सेविंग है और 3 जो है ये एक्सपेंडिचर है। 2 और 3 को ऐड करेंगे तो ये 5 आता है। अब हमने मंथली सेविंग जो है वो उसकी फाइंड करनी है, उसके बाद फिर मंथली एक्सपेंडिचर जो है वो फाइंड करेंगे। तो यहाँ हम लिखते हैं मंथली सेविंग। मंथली सेविंग, अब ये जो सेविंग का 2 है तो 2 ओवर जो टोटल उसकी मतलब सम आया है सेविंग का और एक्सपेंडिचर का ये लेना है, और जितनी उसकी टोटल सैलरी है, टोटल सैलरी उसकी 55,000 है ना, तो हमने 55,000 को लेना है। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करना है 55,000। अब 55,000 को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, जो आंसर आएगा उसको डिवाइड कर देना है 5 के साथ। तो ये आएगा, आपने इसको कर लेना है, मैंने इसको कैलकुलेटर पे कर लिया है पहले ही, तो ये मेरे पास आया है 22,000। अब हमने उसकी मंथली एक्सपेंडिचर जो है वो फाइंड करने हैं। तो यहाँ हम लिखते हैं मंथली एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर में आएगा 3, क्योंकि एक्सपेंडिचर का ये जो 3 है ना, ये 3 उसके एक्सपेंडिचर है। तो 3 डिवाइडेड बाय जो टोटल सम है वो मल्टीप्लाई कर देना है टोटल सैलरी के साथ। 55,000 है, 55,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, जो आंसर आएगा उसको डिवाइड करना है 5 के साथ। तो ये हमारे पास आया है ₹33,000। तो इस तरह हमारा जो क्वेश्चन 5 है ये सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, डिस्ट्रीब्यूट ₹99,000 अमंग 3 ब्रदर्स। 99,000 रुपीज को 3 भाइयों में तकसीम करना है। भाई है मोइज, जुरैन एंड अब्दुल हादी। इन तीनों के दरमियान इस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है सच दैट मोइज रेशो जुरैन इज इक्वल टू 4:5 एंड जुरैन रेशो अब्दुल हादी इज इक्वल टू 5:6। तो हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, टोटल अमाउंट ₹99,000, द रेशो ऑफ मोइज, जुरैन एंड अब्दुल हादी। अब हमने इन तीनों की जो रेशो है वो लिखनी है। द रेशो ऑफ मोइज, जुरैन एंड अब्दुल हादी इज, तो ये हमारे पास है मोइज के बाद जुरैन रेशो अब्दुल हादी। क्वेश्चन में जुरैन जो है वो 2 दफ़ा उसकी रेशो आई है, तो इसलिए हमने इसको सेंटर में लिखना है। अब जो मोइज है, इसकी मोइज और जुरैन इनकी रेशो है 4:5, और जुरैन और अब्दुल हादी जो है इनकी रेशो है 5:6। अब हमने इनको मल्टीप्लाई कर लेना है। सबसे पहले मोइज और जुरैन इन दोनों को हम करेंगे 4 × 5 रेशो। अब इन दोनों को करेंगे 5 × 5 रेशो। अब इन दोनों को करेंगे 5 × 6। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, 5 को 5 के साथ करेंगे तो 25, और 5 को 6 के साथ करेंगे तो 30। अब हमने इन रेशोज का सम लिख लेना है। सम ऑफ रेशोज 20 + 25 + 30। अब हमने इन तीनों को ऐड कर लेना है, तो ये हमारे पास आएगा 75। अब हम लिखते हैं मोइज का शेयर। मोइज शेयर ये है 20 डिवाइडेड बाय टोटल जो सम ऑफ रेशोज हैं ये 75 मल्टीप्लाई जो इसकी टोटल अमाउंट है ये वाली 99,000, इसको हम लिखेंगे 99,000
99,000 को मल्टीप्लाई करना है 20 के साथ, जो आंसर आएगा उसको डिवाइड कर देना है 75 पे। तो मैंने इसको डिवाइड कर लिया था कैलकुलेटर पे, तो ये मेरे पास आया है 26,400। अब आएगा जुरैन का शेयर, तो यहाँ हम लिखते हैं जुरैन्स शेयर। तो ये हमारे पास है 25 डिवाइडेड बाय टोटल सम ऑफ शेयर मल्टीप्लाई टोटल अमाउंट 99,000। 99,000 को मल्टीप्लाई करना है 25 के साथ, जो वैल्यू आएगी उसको डिवाइड कर देना है 75 पे। तो ये मेरे पास आई है ₹33,000। अब नेक्स्ट जो है वो है अब्दुल हादी का शेयर, तो यहाँ हम लिखते हैं अब्दुल हादी शेयर। तो ये हमारे पास है 30, टोटल सम ऑफ रेशो 75, टोटल अमाउंट 99,000। 99,000 को मल्टीप्लाई करना है 30 के साथ, जो आंसर आएगा उसको डिवाइड कर देना है 75 के साथ। तो ये मेरे पास आया है ₹39,600। तो इस तरह हमारा जो क्वेश्चन 6 है ये सॉल्व हो गया है। साथ ही हमारी जो एक्सरसाइज 4.1 है वो कंप्लीट सॉल्व हो गई है। उम्मीद करती हूँ आपको सभी क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।